नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इसी तरह से पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मनाए। और इस समय जो हम एक खास मुद्दा लेकर आए हैं, हमारे साथ समय आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुड़े हुए हैं। सिर पर टोपी है और गले में पटका है। पहले इनका तारुफ करवाते हैं और जानते हैं आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी रखी है, आखिर क्या कारण था। एक तरफ हमारे साथ हैं मैडम पूजा ग्रोवर और दूसरी तरफ रजनी जमवाल है। इनके भी तारुफ ये खुद करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, क्योंकि नेचुरली जब टोपियां और पटका डाले तो ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जी, और आप सबका भी धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आए जी। और अब रजनी जी की तरफ आते हैं। रजनी जी, क्या कहेंगे आज के लिए? मैडम, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है और हमारे भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन उसी के साथ जैसे आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ादी मिली थी, तो आज का दिन भी हमने चुना है। हम भी आज आम आदमी पार्टी से आज़ादी चाहते हैं। आपके सामने ये टोपी हम उतार रहे हैं। हमें इस टोपी से, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे भी ये झटका लगने वाला है। यानी झटके पे झटका क्यों उतार रही है जनता आम आदमी पार्टी की यहाँ टोपियां और पटका, ये तो हमें तो पता ही नहीं था। ये मुद्दा ये आज जैसे 15 अगस्त को आज़ादी मिली, आज आम आदमी पार्टी से हम सभी को आज़ादी। मैडम, ये जनरल सेक्रेटरी है पूछ जम्मू लोकसभा के। मेरा नाम सुरजीत कुमार मंगोत्रा है। आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं यूथ प्रेसिडेंट। आपका मैडम? नसरीन अख्तर। आपका? सुनीता। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। लगता है आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। पूजा जी, आपने तो प्रेस वार्ता रखी थी, हम भी तो इसी सोच कर आए थे। हमने सोचा आपने तो आम आदमी पार्टी के माध्यम से प्रेस वार्ता कर रही हैं, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या कि जो हम सोच के यहाँ पे आए थे, जिस पार्टी को जो हमने सोचा था, नीतियाँ जैसे हमने जो देखा था दिल्ली में भी देखते थे केजरीवाल जी की नीतियाँ, तो काफ़ी हम लोग उससे ना होता था कि जोश चढ़ता था। हम बोलते नहीं यार पार्टी अच्छी है, तो यही सोच के हमने पार्टी भी ज्वाइन की। तो बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली। अभी कौन सी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? मानिए आपकी बात, सरकार नहीं बनी थी, लेकिन सरकार बनना जैसे अभी तो शुरुआत थी, लोगों को जोड़ना था, वो हमने जोरों शोर से काम किया। लोगों की नज़रों में भी आया जम्मू में कि हाँ भाई वाकई कोई आम आदमी पार्टी आई है। बट इतना काम करने के बावजूद जब ये जैसे मान लीजिए जो लोगों के ठुकराए हुए लोग थे, जो भी मिनिस्टर लेवल के जो सन में थे, वो इस पार्टी में जुड़ने के बाद ये लोग तो उनको गोदी में लेके बैठ गए और जो पहले थे उनको फेंक दिया नीचे। जैसे मान लीजिए आगे दौड़ और पीछे चोड़, वो हिसाब हुआ। तो अब आप बताइए, जब जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पे हम काम क्यों करें? पहले ये बताइए, पहले हम लोग घर घर जाते थे, हमारे पास क्या मुद्दा होता था? हमारे पास मुद्दा होता था कि हम किसी के पास जाते थे ना कहीं पे भी, तो हम बोलते थे दिल्ली का बताते थे, दिल्ली का वो वहाँ पे हाँ जी लेडीज के लिए ये किया, लेडीज के लिए वो किया, लोगों को बताते थे। अब जहाँ पे भी जाओ पहले लोग बोलते हैं हाँ जी वो जो आपके यहाँ पे फलाने बंदे ने, अब नाम नहीं लेना चाहती मैं, जो भी लोगों के ठुकराए हुए नेता है, अब उनकी वो जो सफाई पहले पेश करें, फिर दिल्ली का मॉडल बताओ। हम यहाँ पे लोगों के पहले उनका कैरेक्टर साफ करें, फिर अपने लिए चलें। ये कौन सा मुद्दा हुआ भाई, ये बताओ। और दूसरी बात, जो पहले जो हम पुराने थे जिन्होंने जीरो लेवल से यहाँ पे काम किया, जब मैंने ज्वाइनिंग डाली थी, जब अपना जम्मू में अपने छन्नी में एरिया में जब मैंने यहाँ पे जलसा किया था, पहला जलसा छन्नी में मेरा ही था। इतना बड़ा जलसा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ जम्मू शहर में लेडी जो है इतना बड़ा जलसा कर पाए। और इतना बड़ा जलसा सिर्फ पूजा ग्रोवर ने किया। उस टाइम इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया जम्मू पुंछ लोकसभा की, और ये इनके वर्ड थे कि मैडम जी जितनी लेडीज आपने इकट्ठी की, हमने आपको ओहदा थोड़ा छोटा दिया, आपको बड़ा ओहदा देंगे। और जब ये लोगों के ठुकराए हुए नेता क्या जुड़ गए इनके साथ, इन्होंने ये लोग तो हमें भूल ही गए, हमें पीछे कर दिया। अब जब ऑफिस में जाते हैं वो चेयर पे ऐसे करके बैठते हैं और जैसे हम लोग तो कुछ है ही नहीं। पहले ये बताओ, पहले बंदा कौन आएगा? पहले घर का पुराना बंदा रहेगा, उसके बाद नया बंदा आएगा। तो कम से कम हमें तो वैल्यू मिलनी चाहिए। हम यही नहीं कहते कि हम उनकी रिस्पेक्ट ना करो, सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कम से कम पहले बंदे को साथ में लेके। अब कहते हैं आपका कहने का मतलब जो नए नए आते हैं उनको ये साथ लेकर चलते, पीछे वालों को भूलते जाते हैं। पीछे वालों को, जैसे वही मैंने कहा ना पूरा डोगरी भाषा में, अगे दौड़ तो पीछे छोड़।
हमने सोचा समोसे ही मिलेंगे आलू, यहाँ पे मिली मिट्टी। तो बल मुझे बताओ मिट्टी को क्या करना है, कौन खाएगा? बड़ी बड़ी जोशो खरोश से आप लोग ने ज्वाइन की थी कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर आया, जो जिस तरह से दिल्ली का मॉडल है या जिस तरह से पंजाब का मॉडल, उसी को देखो आपने बड़ी जल्दी में, यानी लोगों का तांता लग गया, जन आधार बढ़ गया, तो बड़ी जल्दी उतनी ही तेजी से लोग अब वापिस को रवाना हो रहे हैं। क्या मतलब है? यानी कि वही मेरे देखो वही मुद्दा आ रहा है, जो इन्होंने बोला वो तो इन्होंने किया ही नहीं। अब मुझे हमें बोलते हैं लोगों के घर जाइए, पहले तो हम गए, पहले लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जब से इनके साथ पुराने, वही मैंने आपसे वही बात आ रही है कि जो पुराने लोगों के ठुकराए हुए नेता जब इनके साथ जुड़े, लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा डगमगा गया। क्या उन्होंने नेताओं को इन्होंने क्या ज्यादा कोई बड़ी जगह दे दी, ओहदा दे दिया क्या? देखो उनको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिल रही है। वो कहता मैं जी एमएलए था, मैं फलाना था, मैं टिंगना था। ये इन्होंने जब ये सरकार जम्मू में लाई थी, आपको पार्टी से है या वहां पे आए नेताओं से है? पार्टी से, हमें सिर्फ पार्टी से, हमें किसी बंदे से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि पार्टी है, पार्टी में कोई भी आ सकता है, हम किसी को रोकने वाले नहीं है। मुद्दा पार्टी के साथ को लेकर, पार्टी को कम से कम जिस जैसे हमारी जो लाइन चल रही थी, जिस हिसाब से हम चल रहे थे, जिस रफ्तार से हम लोग भाग रहे थे, इन लोगों ने हमें पहले ही हमारी कमान पकड़ ली। अब हम लोगों के साथ पार्टी की अच्छाई पेश करें या किसी और की गुणगान गाएं, क्या करें? चलिए पूछा जी, आप थोड़ा विराम लेते हैं उनकी तरफ से। रजनी, एक बड़ी बुलंद आवाज है, काफी लंबा संघर्ष इन्होंने कहा था 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल एक्शन लेकर। जैसे जी आप भी बड़ी तेजी से गई थी, आपको वाइस प्रेसिडेंट भी महिलाओं का विंग का नियुक्त किया गया और साथ ही साथ वो डिसॉल्व भी कर दी पूरी कमेटी की कमेटी। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? आप भी बड़ा बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी विकल्प है, आम आदमी पार्टी विकल्प। मैडम ऐसा है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मैं प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा की मैडम है, और मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी जम्मू प्रोविंस से। मैंने इस पार्टी को काफी साल पहले ज्वाइन किया, इतना काम किया, अपना परिवार अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि हमने ये सोचा कि जम्मू के लोगों को एक विकल्प मिला है, शायद जम्मू के लोगों को अब न्याय मिलेगा, आम लोगों की बात होगी। क्योंकि जब हमने इनके साथ बात की थी तो इनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम आम लोगों को प्रमोट करेंगे, उन लोगों को जो गरीब जनता है। इनके भाषण में ये बोला जाता था कि एक आम इंसान का बच्चा भी नेता हो सकता है। लेकिन आपने बाद में देखा कि आज हम लोगों की हालत क्या है। हमें ऑफिस में कोई पूछता तक नहीं है। जो एक महिला विंग की प्रेसिडेंट है, उसको जब कोई दिल्ली से एक नेता आता है, उसका स्वागत करने के लिए उन लोगों को जो पैराशूट ऊपर से आ रहे हैं उनको आगे किया जाता है। क्या हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? अगर आज जो लड़की जम्मू कश्मीर के लिए जिसने फाइट की, वो आप भी जानते हैं कि रजनी जम्वाल ने 10+2 के लिए कितनी फाइट की। मैंने हमेशा आम इंसान के हक की बात की, लेकिन आज हमारी पार्टी में क्या रिस्पेक्ट है? कहते हैं जी पीछे जो काम किया है वो जीरो हो गया है, आगे आप काम करिए। मुझे बताओ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोल दी है कि जब दिल्ली से लोग उठ के आ रहे हैं वो क्या ऐसे करो जी वैसे करो? क्या जम्मू के लोगों में कोई काबिलियत नहीं है? क्या हम लोग जो इतने हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है हमने काम कैसे जम्मू में करना है, लेकिन हमें वो राइट्स हमें वो नहीं दिए गए। पैराशूट ऊपर से आते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। जो इनके अपने खुद के वेल विशर लोग हैं उनको आगे किया हुआ है। आम इंसान की मेहनत करने वाले लोगों की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। मैं कह देना चाहती हूँ, ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही। जो सोच के साथ हम जुड़े थे ना, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि सब टिकट के लालच के पीछे यहाँ पे आए थे। अब इनको कहीं ना कहीं अब डिसॉल्व कर दी है, पूरी कमेटी डिसॉल्व कर दी है। अब कहीं ना कहीं इनको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी में ऐसे ही लोगों को हर एक को टिकट नहीं मिलेगा, उनकी काबिलियत देकर, उनका कैरेक्टर देकर टिकट दी जाएगी। तो क्या लगता है कि आपको ये जो इल्जाम लगे हैं वही छोड़ रहे हैं जिनको टिकट के लालच की वजह से जो आए थे? मैडम मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बड़े बड़े पैराशूट ऊपर से आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, वो किस लालच में आए हैं? अगर उनके अंदर काबिलियत थी तो वो वहीं पे रह के जनता का मन जीतते। हम तो नए लोग थे, हम तो आगे ही लड़ने वाले लोग थे। मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते हैं। हमने विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को सराहा कि जो जम्मू के युवा की बात करें। थोड़ा समय देना चाहिए था, जल्दबाजी कर दी आपने थोड़ी पार्टी को छोड़ने में या रिजाइन देने में। मैडम अगर आज हम ये स्टेप नहीं उठाते तो शायद जम्मू कश्मीर की जनता को शायद ये लोग और बेवकूफ बनाते। मैं कहना चाहती हूँ आपके चेयरमैन के माध्यम से, ये स्टेप हमने अपने लिए नहीं, हमने जम्मू की आम जनता के लिए उठाया है, ताकि जम्मू की आम जनता को इनकी सच्चाई पता चल सके। ये अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी बन गई है। ये सिर्फ उन लोगों को तो कहते हैं कि बिल्कुल आम आदमी की पार्टी है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा और डिसिप्लिन लोगों को ही एंट्री मिलेगी, वेल कलेक्टर लोगों को ही एंट्री मिलेगी। तो कहां से ये भेदभाव की बात आप कर रहे हैं? मैडम ये भेदभाव है ही है। अगर जम्मू कश्मीर में एकता की बात होती तो जम्मू में ये अलग पार्टी, अलग कन्वीनियर ना बना के कश्मीर का अलग बनाया हुआ है पार्टी। कश्मीर में अलग बॉडी बनी हुई है, जम्मू में अलग बॉडी बनाई है। ये बांटने की प्रयास नहीं है तो क्या है? जम्मू कश्मीर को हम बंटने नहीं देंगे। अगर बांटने का प्रयास नहीं किया होता तो एक बॉडी बनाते, ये
इन्होंने अलग अलग बॉडियां बनाई हैं, हमें डिसॉल्व से कोई मतलब नहीं। रजनी जमवाल एक कार्यकर्ता थी और बड़े जोर शोर के बाद भी हमने आज डिसॉल्व हुए महिला विंग को 3-4 महीने हो गए, उसके बाद भी मैंने काम किया। लेकिन अगर महिला की इज्जत मान सम्मान नहीं होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग भोले वाले बेशक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जानने वाले भी बहुत हैं, पहचानने वाले भी बहुत हैं। उनको पहचानना आता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चलिए सर के पास आते हैं। सर, पहले दिल्ली फिर पंजाब, अब जम्मू की बारी पर। जम्मू में तो बुरे हालात दिख रहे हैं। जम्मू में मैडम मैं विजयपुर से हूँ। पिछले 2 साल से हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा था ये आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, जुबा की पार्टी है, लेकिन ये जुबा की पार्टी नहीं है, ना ही ये आम लोगों की पार्टी है। मुझे तो आज लगता है ये पैंथर्स पार्टी बन चुकी है। जिन लोगों ने दरकिनार किया था जनता ने, आज वही लोग इस पार्टी में आ चुके हैं। यानी आपको दिक्कत जो है पैंथर पार्टी के नेताओं से है? नहीं, पैंथर पार्टी से नहीं। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि यही लोग अगर आप लोगों ने जहां लाने थे तो ये कहाँ की आम आदमी है, ये कहाँ की आम आदमी पार्टी है, ये तो खास लोगों की पार्टी है। इसलिए इसमें फीमेल्स भी कुछ ऐसी हैं ना जो बाकी पार्टियां छोड़ के आई हुई हैं। आज वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा रही हैं। हम लोग जिन्होंने पौधा लगाया, पानी दिया, सींचा, आज तक हमने होर्डिंग्स नहीं लगाई। हम लोगों को सच्चाई बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी आपके काम करेगी, आप लोगों के साथ न्याय करेगी। हमें नहीं पता था कि पैराशूट आके ऊपर यहाँ पे हेड बनाए गए वो भी दिल्ली से हैं, जो कुछ और भी लोग हैं जो दिल्ली से लोग लाकर। क्या जम्मू के नेता, जम्मू के युवा इस काबिल नहीं थे कि उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जाती? फिलहाल मैडम मैं वही चीज आपसे कह रही हूँ कि क्या हम लोग काबिल नहीं थे? आप हमें जिम्मेदारी देते, हमें बताते क्या जम्मू कश्मीर का युवा, पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो काबिल नहीं थे? मैं किसी नेता की बात नहीं करूंगी, मैं आम लोगों की बात करूंगी। क्या आम लोगों में काबिलियत नहीं थी? क्या जम्मू में रिटायर्ड पर्सन्स भी हैं, DSPs हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, युवा जो है वो पढ़ा लिखा युवा इस समय बेरोजगार है, उनको आप आगे लाते। बड़ा डायनेमिक युवा हमारे पास है, बड़ा पढ़ा लिखा युवा हमारे पास है, हमारे पास यूथ है, मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग की एज में है, वो लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। क्या नेता ही नेता को संभाल सकता है? मुझे एक बात बताइए, क्या नेता कोख से पैदा होता है मां की? नेता कहां से बनता है? नेता जनता बनाती है। आपको आम लोगों में से नेता उठाने चाहिए थे। अगर आम आदमी पार्टी थी ना, टैग आपने आम आदमी पार्टी का लगाया है, लेकिन खास लोगों को आप ला रहे हो। आप आम लोगों को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, उनका तो यूज किया जा रहा है। यानी कि आपका कहना है कि अब आम नहीं रही है, खास पार्टी रही है। मैडम ये आम नहीं रही है, आम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं की जा रही। इन लोगों ने आम लोगों का यूज किया, उन लोगों को दौड़ाया, नाम बनाया। ये भी कहने के इल्जाम रहते, कुछ दिन पहले रुबीना जी ने छोड़ा, उसके बाद उनके समर्थकों ने छोड़ा, तो कहीं ना कहीं बीच में जो हमारे कमेंट भी आते हैं कि पक्का भाजपा से कोई ना कोई ऑफर आई होगी तभी लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर। मैडम अगर हम भाजपा से जुड़े होते ना तो आज हम वहां होते, हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होते। आपको पता है मैं एज ए 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर आई वाज अपॉइंटेड इन 2006 और मुझे पहले भी बड़ी बार हमारे भाजपा के साथ मीटिंग्स भी हुई है। मैं सत्यपाल मलिक जी के साथ कई बार बैठी हूं। अगर हमें वहां जाना होता ना तो हम पहले गए होते, हम आम आदमी पार्टी में ना आते, क्योंकि हम लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ, हमारे युवा के साथ इंजस्टिस हुआ, हमारे डेली वेजेस के साथ इंजस्टिस हुआ। सर इतनी जल्दी नीतियों की खिलाफत होनी शुरू कर गई क्या? आप कह रहे हैं 2 साल से जुड़ा था, 2 साल के बाद अब एकदम से यानी कि आप लोगों का जो माइंड है डाइवर्ट हो गया, आपकी इनकी आइडियोलॉजी आपको अच्छी नहीं लगने लगी? नहीं, आइडियोलॉजी हम केजरीवाल साहब का आज भी मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो आगे जो टीम है वो अच्छी तरीके से लोगों को वो नहीं कर रही है जिस तरीके से चाहिए। हमने जब नई पार्टी आई थी तो हमने पूरे जोर शोर से दमखम से काम किया था कि एक आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, लेकिन आज हमें अपने आप में महसूस हो रहा है कि ये तो नहीं हुआ कि जिस तरह से जनाधार बढ़ता जा रहा तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं गुमा हो गया कि अब जम्मू में हमने अपना पूरा जमा लिया, बेड़ा जमा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जो लोगों की उम्मीद थी, जिस उम्मीद पे ये पार्टी उतर रही थी, वो अभी नहीं उतर रही है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो महसूस कर रहा है कि जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े लोग जो सामने बैठते हैं, जब उनको जो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आम वर्कर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उन्होंने पीछे आना शुरू कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इस वजह से आप लोग आम लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ लोग इस धारणा से जुड़े थे कि ये आम लोगों की पार्टी है। बात तो वही आ गई ना, उन्होंने कहा ना हम बड़े नेताओं के साथ कोई सहयोग रखते हैं, हम आम लोगों कौन सा आम आदमी पार्टी ने किसी नेता को या किसी खास लोगों को कोई बड़ा ओहदा दे दिया या उन्हें कोई टिकट मिल गई जो इस तरह की आप लोग पहले ही? मैडम देखिए ना, आप उन्होंने यही कहा था कि हम आम लोगों को ही इस पार्टी में अहमियत देंगे।
पैराशूट आ रहे हैं ना, आपने ये देखा कह रहे है हैं कि आम आदमी को ही लाएंगे हम, ये हाँ, कहने का आम आदमी को ही चेहरा बनाएंगे। आपने देखा कभी, एक बार मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि मैडम अगर आपको सीएम चेहरा बनाया जाए आप क्या कहेंगे? मैंने कहा नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जिसको जनता प्रमोट करेगी, जिसको जनता चाहेगी, जनता आगे लाएगी, वही हमारा नेता, वही हमारा सीएम होगा। लेकिन आज की डेट में ना, सर आपकी तरफ आएंगे, सर जरा इधर आइए। दिल्ली के मुद्दे अलग, पंजाब के अलग, पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग। क्या आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, जो वाकई में मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं रामगढ़ से यूथ प्रेसिडेंट था। मैं चाहता हूं कि जो हमारा, मैं नौजवान हूं, आज नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी नौजवान की बात ही नहीं करते, बिजली पानी की बात करते। क्या इससे पहले 75 साल पहले हम अंधेरे में रहते थे, इधर बिजली नहीं थी। ये कहते हैं बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, बस बिजली पानी पर जोर है। नौजवानों कहाँ है? दिल्ली में भी बेरोजगारी है, वहाँ दिल्ली में इन्होंने रोजगार नहीं दिया, तो क्या जम्मू के नौजवानों को दे सकेंगे? तो मैं इतने में ही क्लियर करना चाहता हूँ, यही है कि नौजवानों के लिए मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है, ये उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं। अगर जहाँ ये जीत गए तो लूटेंगे, तो अगर ये हार गए तो चले जाएंगे। जैसे कि रीजनल पार्टियां, उनको जवाबदेही देनी पड़ती, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो इधर ही रहेंगी। तो ये इनकी नीतियां अलग है। पंजाब में देखो क्या हाल हो रहा, अब बड़े बड़े वादे किए थे। तो गोवा में जे गए, तो मैं गोवा में भी एज ए ऑब्जर्वर रहा था। आज गोवा के वो देखो वो कहाँ है जो इन्होंने चूज किए थे। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे रहा हूँ बस। अब मैडम ऐसा है कि देखिए, अब आपने एक इनसे बात कही, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की नीतियां, आप देखो पंजाब में सरकार बनी है ना, आज अगर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं ना, बीच में जाके ही पता चलता है कि सिस्टम क्या है। क्योंकि पंजाब में अगर सरकार बनी तो पंजाब के सीएम साहब कहाँ हैं? उनके ऊपर तो सुपर सीएम बिठा दिया इन्होंने, राघव चड्ढा जी को। वो पार्टी को वहां पे लीड कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो यही सिस्टम क्या जम्मू में भी होगा? यही सिस्टम क्या जम्मू में भी होगा? हम ये जम्मू कश्मीर ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर के ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत सिस्टम है, ये नीतियां यहाँ नहीं चलेंगी। क्योंकि हम लोगों में, हम जम्मू कश्मीर के लोगों में जो है वो, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हम जो है जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले। किस तरह से चाहे पूजा जी आपके तरफ आते हैं। पूजा ग्रोवर जी, काफी बड़ी रैली की आपने, काफी समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को। आपने ये सोचा था अब हम जनता को, जो जनता के हम अगर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, हम जनता के मुद्दों को आम आदमी पार्टी के माध्यम से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अब क्या लगता है, अब आम आदमी पार्टी से तो रिजाइन दिया, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की जनता? किसी और पार्टी में जाने का इरादा क्या? अभी तो कुछ विचार नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं। पहले तो यहीं से सोच सकते हैं। अभी देखो, अभी तक तो नहीं जी, अभी तक उस पार्टी को देखेंगे जो कम से कम लोगों के हित के बारे में तो सोचे। अब जैसे आम पार्टी के साथ हम जुड़े रहे, अब बिलीव करिए कि 1 साल हो गया, जहां पे 1 साल कंटिन्यू हम जिन लोगों को मिल रहे हैं, तो वो भी कुछ आस करते हैं यार इसमें कुछ है, कोई काबिलियत है कुछ कर पाने की। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है जिसके पेट में रोटी भी, भूख भी लगी है, बच्चे भी हैं, वो दिहाड़ी भी लगाने जाएगी, उसको बोलेंगे हमारे साथ चल। 1 साल हो गया उसको हमारे साथ चलते चलते, हम अपनी जेब से कर रहे हैं। पार्टी ने हमें क्या सपोर्ट किया? अगर अगर किसी, मान लीजिए जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते से पे किया। अब देखिए अपने बलबूते पे कौन कितना कर पाता है, पहले ये बताइए। आगे तो पार्टी को चाहिए ना सपोर्ट करना। कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी अगर मोहल्ले में एक घर में किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो पूरा मोहल्ला अपना हो जाता है। तो एक साल लगता है आपको दिल्ली और पंजाब की नीतियां भी जम्मू में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी समझाना जरूरी है कि ये जम्मू कश्मीर है जनाब, दिल्ली पंजाब नहीं है। दिल्ली पंजाब नहीं है। यहाँ पे एक ही बात है, अगर सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी भगवान ना करे कभी आए, ये तो शराब दे रहे हैं आप। सही बात है, तो शराब दे दी आपने। मैं कहती हूँ कभी नहीं। रुबीना महंत जी ने शराब दे दी, अब आप दे रहे हैं। देखिए जैसे रुबीना महंत जी हैं, तो हम इनको अपनी खुशियों में सबसे पहले बुलाते हैं। अगर लड़का हो, शादी हो, सबसे पहले इनको बुलाते हैं, इनको मानते हैं। अब आप भी यहीं पे, हम लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे इधर के लोग जो है इनको, जैसे मान लीजिए इनकी ब्लेसिंग लेना सबसे अच्छा समझते हैं। जब इन्होंने इनका ही शराब ले लिया तो कहाँ का सक्सेसफुल होंगे? पर सवाल ये ना, शुरुआती दौर में ऐसा होता भी है, पार्टियां जब नई नई पार्टियां आती हैं, वो अभी ऊंच नीच हो भी जाती, कमी पेशी हो भी जाती है, तो लगता नहीं कि पेशेंस रखना चाहिए था, आपको भी मौका देना चाहिए था इनको? देखिए ये बड़ा जरूरी सवाल है आपके लिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पेशेंस जो है उतनी होनी चाहिए जितना बंदा बर्दाश्त कर सके।
कितनी बार मौका दें। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी सबसे ज़्यादा मज़ा आया सिर्फ 1 महीना काम करने का। उसके बाद जब से इनके साथ ये जो मैंने बोला जो बंदे जुड़े, उसके बाद जो है पार्टी डाउन पे डाउन आ गई। तो सबसे बड़ी बात होती है कि रैपो भी होनी चाहिए जी। और दूसरी बात, अगर पार्टी जो है चंद बंदों की जेब में अगर कोई खाना पूर्ति डाल रहा है तो बाकियों को बोल रहे हैं कि हमें कुछ कोई फंड नहीं आ रहा, बिना फंड के चल रहे हैं, 3-3 करोड़ की कोठियां ले रहे हैं, किसी को कोठी दे रहे हैं जिसको स्पीच तक करना नहीं आती, चैलेंज करते हैं उनको, जिनको सैनिक नाम नहीं लेना चाहती। ऐसा भी हो रहा है कि कोठियां दी जा रही है, कोठियां तक गाड़ियां पीएसओ दी है, गाड़ियां दी है, और जबकि चैलेंज के साथ अगर आज भी उनको हमारे सामने बिठाया जाए, हमारी 4 बातों का भी जवाब दे जाए तो हम बोलेंगे हम गलत है, ये सही है हैं। तो किस भी दिल्ली जाएंगे और सीट यहाँ पे आके कोठियां ले लेंगे। दिल्ली में ऐसा कौन सी तोप की गोली मिल रही है सभी को, पहले ये तो बताओ। यहाँ के लोग, हम लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है कि चलिए अब नसरीन जी की तरफ है। नसरीन जी, आपने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, आप अलविदा कह दिया, क्या लगा, किस सोच के साथ आप गए थे? हम अच्छी सोच के लिए गए थे कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। पर अभी पार्टी तो आई नहीं, वजूद में नहीं, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए पार्टी को आए हुए, तो इतनी जल्दी से राय कायम करना क्या सही है? सही तो नहीं था, मगर जैसे हमने इनको देखा, इनको काम देखा, हमें उसमें लगा कि आज नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे जी। तो इसीलिए फिर मैडम ने डिसाइड किया। चलिए जी, धन्यवाद। ये आज हमने फिर से बताया कि आखिर झटके पे झटका क्यों गिर रही है आम आदमी की पार्टी की टोपी और पटका। ये बड़ा सवाल रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए भी। कोई मिलेंगे नेता तो हम भी उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। लगातार पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी से जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पल्ला झाड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? कौन सी नीतियां हैं जो जनता को पसंद नहीं आ रही? जिस तरह से जन आधार बढ़ता जा रहा था, अब उसी तरह से जनता वापसी कदम अपने कर रही है। कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कोई ना कोई तो ऐसी नीतियां होगी जो वाकई कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नाम पर खास लोगों को जगह दी जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या लगता है कि आने वाले समय में और बुरे हालात होते हैं आम आदमी पार्टी के, यानी जनता और यहाँ से पल्ला झाड़ती है या और लोग जुड़ते हैं और खास लोग जुड़ते हैं। यानी जिस तरह से पूजा जी का कहना, रजनी जी का कहना, क्योंकि आप लोग तो भली भांति जानते हैं, जनता को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग हैं जो गुणगान गाते थे, बखान गाते थे। आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर आ गई है जनाब, पर ये जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता सियासत की नीतियां और उनकी कारकर्दगी भली भांति जानती है। अब देखना यह है कि क्या अब ये जो लोग हैं जो इस समय रिज़ाइन करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों के भी यहाँ बीच में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग एमएलए बनना चाहते थे, आपको टिकट नहीं मिली। पर हर एक की अपनी अपनी जो मर्जी है जनाब, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये देखना कि आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी को, जो ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी एक आम व्यक्ति की पार्टी, एक आम इंसान की पार्टी है। वही इनके कार्यकर्ता जिन्होंने छोड़ा आज पार्टी को, कहा कि अब आम की नहीं बल्कि खास आदमी की पार्टी बनती जा रही है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।